लोगों का इंतजाम आखिर कौन करता है, कितनी मेहनत लगती है? 50,000 से प्लस चेयर्स लगी हुई हैं। 50,000 प्लस शेयर, 2.5 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ कुर्सियां लगाई हुई हैं। इस जलसे में 2500 जो है हमारे लाइट्स पोल लगे हुए हैं। वो बुलेट प्रूफ लगा हुआ है, डाइस वगैरह, कैबिन वगैरह सब कुछ। यहाँ पे सीटिंग होगी मियाँ साहब की, जो बड़ी जितनी भी कैबिनेट है वो सारी फर्स्ट रो में आ रही है। ये स्टेज इतनी बड़ी कैसे बनती है, मुझे आज तक ये नहीं पता चला। इसके अंदर हमारे 62 कंटेनर लगे हुए हैं। 80/10 का भी इस जो है लगा। 10 का इसमें शहबाज शरीफ साहब जो है पूरे नजर आएंगे पीछे तक। डीजे पाकिस्तान इवेंट कंपनी का सबसे जो अहम और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डीजे। हम बेसिकली अब यूज़ करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी अमेरिकन लाइनियर SP4 जो ट्रस्ट पे लगते हैं, और इसकी साउंड सारी वेव्स इसकी हवा में होती हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस रोज में मौजूद है MYK न्यूज़ के साथ, और इस वक्त हम खुडिया में मौजूद हैं। और खुडिया में यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा हो रहा है, और इस जलसे में जो है हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जो शिरकत करनी है। आज मैंने कहा कि एक बहुत अहम टॉपिक है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए। जलसे तो हम बहुत सारे देखते हैं, अवाम भी बहुत सारे देखते हैं। इतने लोगों का इंतजाम आखिर कौन करता है, कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या इसके लिए चीजें चाहिए होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जितने भी जलसे होते हैं, जितनी भी पार्टीज होती है, जितने भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उसकी सारी तरतीब जो है वो किस तरह दी जाती है और कौन लोग देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका और क्या आपकी कंपनी का नाम है? मेरी कंपनी का नाम है डीजे पाकिस्तान और मेरा नाम है शेख अली रज़ा। मैं बड़े भाई हैं मेरे, मलक समीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जलसे तो हम टेलीविजन पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, लेकिन जो इतनी मेहनत लगी होती है, ये मतलब हजारों की तादाद में कुर्सियां लगी होती है, लाइटें लगी होती है, डीजे सिस्टम लगा होता है, क्या मेहनत है ये? कितनी कुर्सियां लगी, कितनी लाइट्स है, कितने डीजे सिस्टम यहाँ आपने लगाए हुए हैं? ये सबसे पहले तो बात ये है कि तकरीबन जो इसके अंदर चेयर्स जो लगी हुई हैं इस टाइम 50,000 से प्लस चेयर्स लगी हुई हैं। 50,000 प्लस चेयर्स हैं। अभी मलक साहब की डिमांड है कि चेयर्स ये मुझे कम है, मुझे और चाहिए। आप देख सकते हैं लास्ट में वो मज़े की गाड़ियाँ आ रही हैं। हम 25,000 चेयर एक्सटेंड कर रहे हैं और यानी कि 75,000 चेयर हो जाएंगी। कितने किलोमीटर तक आपकी चेयर्स लगी हुई है इधर? ये हमने अब इस टाइम जो है हमारा 2.5 किलोमीटर का एरिया कवर्ड है। 2.5 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ कुर्सियां लगाई हुई हैं आपने? सिर्फ कुर्सियाँ लगी हैं, साथ हमारे लाइट्स और पोल और साथ जनरेटर वगैरह। लाइट्स कितनी लगी हुई है इस जलसे में? इस जलसे में 2500 जो है हमारे लाइट्स पोल लगे हुए हैं। क्या बहुत ज़बरदस्त। और डीजे के लिए मतलब अगर 2.5 किलोमीटर दूर तक आपने आवाज़ लेके जानी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया? इसके लिए भी हमारे पास ये है कि हमारे पास 100 kV, 200 kV, 500 kV के जनरेटर हैं। हमारे पास 105 जनरेटर लगे हुए हैं, इसके अंदर सब साउंड प्रूफ लगे हैं। 50,000 आपने कुर्सियां लगा ली, तो इसके लिए आपको पास 5,000 तो लेबर होनी चाहिए जो इतनी कुर्सियां लगाती है। ये हमारे पास तकरीबन 20 या पिछले साल से शुरू की हुई है कुर्सियां लगानी? नहीं, हम वैसे यहाँ पे कुछ 7 दिन हो गए, हम 7 दिन से हम स्टिल इधर ही हैं। ना हमारे में सोने का पता है, ना खाने का, ना पीने का। हुलियत से आपको हमारा अंदाज़ा हो रहा होगा हालात क्या हुए हैं इधर। बिल्कुल ठीक। तो कितने लोगों ने मिलकर जो ये कुर्सियां लगाई और सेटअप जो है बनाया लगे आपको? ये हमारे ना हर काम की एक टीम होती है। लाइट्स की टीम हमारी लैदा होती है, चेयर की लैदा होती है, फिर शटरिंग है, फिर कप फोल्डिंग है, फिर उसके आर्मी रेजर वायर लगी होती है, फिर मियाँ साहब का इंक्लूजर बनेगा जहाँ से वो सेपरेटली सिर्फ वो ही आएंगे। फिर VIP थोड़े अलहदा होंगे, उनकी एंट्रीज हमने यहाँ से रखी हुई है VIPs की, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की एंट्री यहाँ पे है। सर मुझे बताइएगा, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर का जो है वो जलसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पूरा जो है इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो छोटे से है आप, तो कैसे ये मैनेज कर लेते हैं? बस ये मेरे कुछ ख़ानदानी काम कह लें आप, बड़ों से सीखे, हमारे उस्ताद हैं, हमने उनसे सब कुछ सीखा। अब जैसे कि ये इतनी बड़े हमारे मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, जो लोकल शहर के होंगे उनके यहाँ पे होगी स्पीच वगैरह, और जो वो बुलेट प्रूफ लगा हुआ है, डाइस वगैरह, कैबिन वगैरह सब कुछ। जैसे कि ये भी देख सकते हैं, ये भी बुलेट प्रूफ लगा हुआ है। यहाँ पे सीटिंग होगी मियाँ साहब की, जो बड़ी जितनी भी कैबिनेट है वो सारी फर्स्ट रो में आ रही है। अच्छा, ये बिरयानियाँ वगैरह भी मिलती है इस इवेंट पे? जी बिल्कुल देती हैं। मलक साहब जो हैं वो अपने जितने भी उनके कारकुन जितने भी आ रहे हैं उन खाने के बगैर बेचते ही नहीं है। मतलब हमें भी मिलेगी बिरयानी? जी आपको भी मिलेगी। अच्छा सर मुझे बताइएगा, ये वॉकी टॉकी आपने बड़े हाथ में पड़े हुए और बड़े टशन मारते रहते हैं, हेलो हेलो 007, हेलो हेलो 007, तो ये कितने हैं आपके पास? ये हमारे पास माशाल्लाह 48 है। 48 लोग आपकी एक की आवाज़ सुन सकते हैं? जी ऐसा ही है। क्या बात ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइए, इतना बड़ा आपने इंतजाम किया हुआ, तो अगर बारिश हो गई फिर? ये अल्लाह के काम है, इसके आगे हमारा जोर नहीं है। तो फिर बारिश में चलता रहे? वो फिर ये होता है कि बैकएंड के लिए हमने कुछ चीज़ें, अब देख सकते हैं कि वो साउंड के ऊपर, चीज़ों के स्क्रीन के ऊपर पेपर होते हैं वाटरप्रूफ, वो हम लगा देते हैं।
लेकिन अगर इस तरह कंडीशन हो जाए कि बारिश में जलसा करना पड़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी कर देते हैं। क्योंकि बारिश आते तो पानी तो आता है। नहीं तो आता है। अच्छा सर, मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े आप इवेंट कराए तो होता ही होगा, इवेंट है, ये टेक्नोलॉजी है, कभी भी ख़राब हो जाती है। तो अब कभी ऐसा हुआ है कि आपको इवेंट के ऊपर ही मार पड़ गई हो, बाद में भी अगलों ने लिहाज ना किया हो? नहीं ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ, कभी लेकिन मार नहीं खाई? नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई, अल्लाह का बड़ा करम है और कभी ऐसी नौबत नहीं आई। हाँ, इन केस हो जाता है कि जिस तरह कोई जनरेटर का आपको मैंने बताया था बैकअप का होता है, जनरेटर बंद हो जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसके ऊपर ज़ोर किसी का नहीं है। हमने बैकअप पे एक चीज़ रेडी जनरेटर रखा होता है, कुछ साउंड अगर कोई एक लाइनियर बंद हुआ है उसके लिए एमरजेंसी एक लाइनियर उसके साथ ही अटैच होता है, वो ऑन हो जाता है। हर चीज़ का ब्रेकअप होता है, हर चीज़ का, जनरेटर, कुर्सी, साउंड, ईच टू एवरीथिंग, डीजल। बिल्कुल ठीक है। अभी तक आपने कितने इवेंट करवाए? ये मेरे 15 साल हो गए इस फील्ड में। 15 सालों में आप कह रहे हैं आपका एक भी इवेंट खराब नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की, ये क्या अल्लाह आपका इवेंट जो ये रोबोट्स बनाते हैं सारा इंसान? बनाते हैं, इंसान ही है, हमारे टीम वर्क है, बस ये हमारी टीम वर्क जो है हमारे सिर्फ बाजू हैं, हम ये कहते हैं। ये स्टेज इतनी बड़ी कैसे बनती है, मुझे आज तक ये नहीं पता चला। हाँ, अब ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसके अंदर हमारे 62 कंटेनर लगे हुए हैं। मेरे पीछे इस वक्त देख लें कि कितनी बड़ी स्टेज है और क्या इसकी चौड़ाई है, क्या इसकी लंबाई है। तो इसके नीचे जो है 62 कंटेनर्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर वुड जो है, वुड फ्लोर इन्होंने लगाए हुए हैं, उसके ऊपर कारपेट बिछाए हुए हैं। मतलब 62 कंटेनर्स की जो जाकर स्टेज बनती है। अच्छा सर, स्टेज की बात हो रही थी तो मुझे बताइए कि ये लाइट्स कितनी लगती है, सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए जाते हैं और कितने बूफर यहाँ लगते हैं? असल में हमारा ना जो वूफर से हमारी थोड़ी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे पास होता है SP4 अमेरिकन। हमारा ये आता ही इंपोर्टेड है, हम लोकल संभल लेते ही नहीं है, सारी जितना भी है सब इंपोर्टेड है। और फिर हमारी SMD स्क्रीन आ जाती है, ये हमारा लगा हुआ है 80 बाय 10 का पीस लगा हुआ है हमारा, ये 80 बाय 10 का पीस जो है लगा। पीस है, 10 का इसमें शहबाज शरीफ साहब जो है पूरे नजर आएंगे पीछे तक। हाँ जी, पूरा लाइव नज़र आ रहा होगा, पूरा जो क्राउड है 2 किलोमीटर तक आखिरी बंदा भी क्लियर देख सकता है। क्लियर दे सकते। आप देखिए ना पंडाल में ये हमने छोटी छोटी SMD लगाई हुई है, छोटी से मुराद ये है कि 10 बाई 30 की नीचे लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 10 ये पीस लगे हुए हैं पंडाल में। अच्छा मुझे बताइएगा कि वजीर आजम साहब की या मिनिस्टर साहब की आप सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं? वो ये होता है कि वो देखें उनकी गाड़ी आई हुई है नीचे, ये सब मॉनिटरिंग नीचे चेक कर रही हैं, ये देख रहे हैं अब सारी जगह पे पूरे पंडाल में कैमरे लगे हैं, स्टेज के अलावा पूरे पंडाल में कैमरेस लगे हैं। कितने CCTV कैमरास लगे होते हैं? ये सर मैडम तकरीबन कोई 200 अबव कैमरे लगे हुए हैं। बाकी हम इनकी मैनेजमेंट जो है नीचे जाके आपको और करीब से दिखाते हैं। चले सर, चले जी, पंडाल में हम दाखिल हो चुके हैं और देख रहे हैं कि मेरे इस तरह भी कुर्सियां, इस तरह भी कुर्सियां दूर थे तो फिर कुर्सियां नजर आ रही थी, यहाँ अगर तो ऐसा लगे कुर्सियों का समुंदर आया हुआ है। तो सर मुझे बताइएगा ये 50,000 तकरीबन आपने बताइएगा यहाँ कुर्सियाँ मौजूद है? जी 50,000 कुर्सी है और 25,000 हमारी स्टैंड बाय है। सर अगर आप इतना बड़ा जलसा कवर कर सकते हैं तो इसका मतलब आप जो हमारे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, दूसरे इवेंट्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह जो है वो सारे अंजाम देते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट जो आतिफ असलम साहब का जो कॉन्सर्ट हुआ था लेक सिटी में, वो हमने ही सारा किया था, स्टेज से लेके और SMD स्क्रीन, साउंड्स, यानी कि ईच टू एवरीथिंग। अब हम आपको लेकर चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की तरफ, साउंड की तरफ, क्योंकि साउंड नहीं होएगा तो कोई भी इवेंट जो होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि साउंड से ही कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ जो है वो की जा सकती है। तो साउंड की टेक्नोलॉजी अब मैं आपको दिखाती हूँ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। तो डीजे पाकिस्तान इवेंट कंपनी का सबसे जो अहम और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डीजे। अपने डीजे की वजह से पूरी दुनिया में बल्कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मशहूर है। सर मुझे बताइएगा आपकी डीजे में ऐसी क्या खास बात है कि लोग जो है आपको बार बार अपने इवेंट्स के लिए बुलाते हैं? हम बेसिकली अब यूज़ करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी अमेरिकन लाइनियर SP4 जो ट्रस्ट पे लगते हैं और इसकी साउंड सारी वेव्स इसकी हवा में होती हैं और ये इसके अलावा जो स्पीकर बेस होती हैं वो नीचे होती है, लेकिन साउंड की इस टाइम न्यू टेक्नोलॉजी और इससे आगे टेक्नोलॉजी नहीं है लाइनियर से। चले जी, क्या बात है डीजे पाकिस्तान के डीजे की। डीजे पाकिस्तान का डीजे जो है पूरी दुनिया में मशहूर है और अगर आप भी अपना इवेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं और बेस्ट इवेंट जो है वो दुनिया में करवाना चाहते हैं तो डीजे पाकिस्तान से रब्ता करें। कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट हो, बर्थडे इवेंट हो, मैरिज इवेंट हो, कंपनी का इवेंट हो, घरेलू इवेंट हो, बाहर का इवेंट हो, जैसा भी इवेंट हो, ये जो है बहुत ही बेहतरीन करके आपको देंगे। इनका नंबर जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप इस नंबर पे भी इनसे रब्ता कर सकते हो। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।